शुड आई स्टे और मूव ऑन करके टैरो रीडिंग मैंने बहुत पहले किया था और फिर वो जो एनर्जी है दैट वाज लाइक वेरी डिफरेंट एनर्जी, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है और इससे रिलेटेड मुझे आप लोगों से कुछ बात करना था। नमस्ते जी, टैरो में आपका स्वागत है और ऑफ कोर्स मैं टैरो रीडर हूँ, तो फिर मैंने बहुत सारे टाइप्स के टैरो रीडिंग्स किए ना। एंड मैं जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब चैनल और तभी मुझे जस्ट दिखाई दिया शुड आई स्टे और मूव ऑन करके यूट्यूब का ऑप्शन है। एंड देन आई वाज लाइक ओह, मुझे ना मेरा जो रीडिंग था उसका एनर्जी आया। अभी मुझे नहीं पता कि मतलब मैंने खुद ने ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स लिए, प्लेटोनिक रिलेशनशिप के लिए वगैरह, लाइक सारे टाइप के रीडिंग्स लिए हैं मैंने खुद ने, लाइक यूट्यूब का ही रीडिंग की बात कर रही हूँ। मैंने लाइक एंटरटेनमेंट के लिए देखा है वो सब। और द थिंग जो मतलब मेरे रीडिंग्स में ऐसे एकदम ही डिफरेंट आया है, स्पेशली लाइक स्पेशल पर्सन, सॉरी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्सन का जो स्पेशल बोल रही हूँ मैंने, स्पेसिफिक पर्सन का जो मैसेजेस रहता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ट्विन फ्लेम का मैसेजेस, नहीं तो सोलमेट का मैसेजेस, नहीं तो क्रश का, एक्स का, जो जो इंसान के बारे में हम सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में जो मैसेजेस है वो बहुत ही मेरे टैरो रीडिंग्स में बहुत ही अलग आया है वर्सेस बाकी लोगों के टैरो रीडिंग में बहुत ही अलग आया है। वन ऑफ द डिफरेंस जो मैंने पहले बताया है आप सबको, शायद आपको पता रहेगा, नहीं पता है तो फिर मैं एकदम शॉर्ट में बताती हूँ कि बाकी लोगों को पता नहीं दूसरा जो टैरो, पता नहीं मेरी सिर्फ मेरी ही एक्सपीरियंस ऐसी है या बहुत लोगों का भी रहेगा मालूम नहीं, या फिर मैंने खुद ने जो भी टैरो का पिक किया, जो कार्ड पिक किया, शायद उसमें ही सिर्फ ऐसा था या फिर यूजुअली मोस्टली सभी में ऐसा रहता है, वो सब मुझे नहीं मालूम। ठीक है, सो फिर जितना मैंने पिक किया ना उसमें मुझे लाइक बहुत ही एकदम पॉजिटिव वाला मैसेज था। इट्स लाइक वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लाइक कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में था हाँ रीडिंग, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं फलाना फलाना। एंड देन लाइक आप लोग दोनों मतलब ऑलमोस्ट लाइक आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। वो इंसान अभी आपको अप्रोच नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास इनफ पैसे नहीं है वगैरह वगैरह, आई डोंट नो कुछ भी। तो ये सारे लाइक एकदम बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आया था। और फिर हाँ, कुछ कुछ टैरो रीडिंग्स देखे हैं जो लाइक एकदम एकदम लाइक पॉजिटिव नहीं था, लाइक जो भी है वैसे ही है ऐसे करके उन्होंने बताया। तो उसमें नेगेटिव भी नहीं होता है गाइस, नेगेटिव करके कोई मैसेजेस एक्चुअली रहता नहीं है। जो है वो है, अब कुछ नहीं कर सकते यू नो। सो वैसे सारे मैसेज भी देखे हैं लेकिन मैंने ज़्यादातर लाइक 80% अगर मैं बम्प किया है टैरो रीडिंग पे, जो लाइक दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। बट जब मैंने टैरो रीडिंग लिया ना और फिर मैं टैरो रीडिंग सीखी और मैंने लाइक कार्ड शफल किया और फिर आप लोगों के लिए भी रीडिंग किया और फिर मैंने खुद के लिए भी पहले मतलब जो भी फॉर एग्जाम्पल अभी भी न्यूज़ स्प्रेड कुछ भी ट्राई करना रहेगा ना, मैं पहले खुद के लिए करके देखती हूँ, फिर बाद में आप लोगों के लिए करती हूँ। और तभी भी पहले पहले भी मैं वही करती थी कि मतलब मैं खुद पे ट्राई करती थी और फिर आप पे जो भी था। लाइक मेरे मेरे रीडिंग्स में स्पेसिफिक पर्सन का मैसेज एकदम अलग ही है, लाइक नहीं वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो मूव ऑन हो चुका है, ऐसे सब आ रहा था। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये क्या हो रहा है। लाइक बहुत रेयरली ऐसा हो गया कि मतलब उनका एनर्जी बहुत ही लाइक रेसिप्रोकेटिव था। मतलब ऐसे रीज़न मिलता है कि मतलब क्यों वो नहीं सोच रहे कि क्या उनका थॉट प्रोसेस था। मतलब उन्होंने आपके बारे में सोचा था लेकिन फिर ऐसे से हुआ, फिर बाद में उन्होंने अभी डिसीजन ले लिया कि मतलब उनको नहीं चाहिए आपके साथ कुछ भी कनेक्शन और इसलिए वो मूव ऑन कर चुके हैं, वैसे टाइप का कुछ मैसेजेस आया। एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, मतलब मुझे 80% ऐसे मैसेजेस आया कि मतलब आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है इट्स नॉट आपका ही नहीं, मतलब आप लोगों को मैं नहीं बता रही हूँ, मैं खुद के लिए भी बता रही हूँ। जो भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो
आपके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करते, वो सेम फील नहीं करते आपके बारे में, ऐसा टाइप का रीडिंग्स आया। एंड देन आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड क्योंकि आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। वैसे जब मुझे थोड़ा सा ऐसे ये था कि मतलब ऐसे कैसे कि मतलब यूट्यूब में कुछ और देखा मैंने, और फिर लाइक ऐसे कैसे यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। एंड देन ऐसे नहीं है, मतलब मैंने यूट्यूब में बहुत सारे रीडिंग्स देखे हैं, सारी तरीके का रीडिंग्स देखा ही है यूट्यूब में, और एक्चुअली बहुत सारे प्रेडिक्शन यूट्यूब के भी सही आते हैं, ठीक है। सो लाइक ये सीन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक स्पेसिफिक पर्सन के सीन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे मेरे में लाइक मन में काइंड ऑफ सवाल था। और फिर एंजल से मुझे जवाब मिला, और फिर मैंने ऑडियो मैसेजेस में वो डाल दिया है, जो पहले के कोई तो ऑडियो मैसेज में डाला होगा। तो फिर आपको अगर सुनना है, आपने सुनना रहेगा, आई थिंक सो। अगर आप लोग फॉलो करते हो ये वाला चैनल, तभी ही आपको ये वाला भी वीडियो मिलेगा ना। नहीं तो आई डोंट थिंक कि मतलब न्यू सब्सक्राइबर ये वाला ऐसा टाइप का वीडियोस देखेगा, विच इज़ लाइक ऑडियो मैसेजेस जहाँ पे कोई वीडियोस ही नहीं है, कोई लाइक उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये कौन सा मैसेज है जहाँ पे कुछ वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर जस्ट इन केस ऐसा हो जाता है कि मतलब आपने नहीं देखा है वो वाला मैसेज जो मैंने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोला हुआ है, तो आप ऑडियो मैसेज करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाओ और आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, बट ये टाइम पे भी मैं स्पेसिफिक पर्सन के ही बारे में बोलने वाली हूँ। बट काइंड ऑफ लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस था, शुड आई स्टे और मूव ऑन, लाइक मुझे सडनली वो एक डाउनलोड बोल सकते हैं या फिर ग्लिम्स बोल सकते हैं, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। सडनली मतलब जैसे मैंने बोला ना कि मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, और फिर मुझे वो एक लाइक थंबनेल टाइप मिल गया अबाउट ये टैरो रीडिंग के बारे में, शुड आई स्टे और मूव ऑन। और फिर बाद में मुझे जस्ट याद आया कि मेरा जो शुड आई स्टे और मूव ऑन का जो कार्ड था वो कितना अलग था, और फिर बहुत सारे लोग काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गए। अब अगर आपने नहीं देखा तो इट्स ओके, वैसा पिक अ कार्ड, बिकॉज वो जो पिक अ कार्ड मैंने किया था ना, बहुत पहले किया था, बहुत महीने पहले, शायद 1 साल पहले। बट ये चीज़ काइंड ऑफ आप तक क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। चाहे आप टैरो रीडिंग लो, चाहे आप टैरो रीडिंग नहीं लो, तो फिर भी ये आपको मदद करेगा। ओके, सो द थिंग इज़ कि शुड आई स्टे और मूव ऑन का जो प्रश्न आता है सबके मन में, लाइक सवाल आता है ना मन में, तो वो लोगों के मन में ऐसा कैसा रहता पता है, अगर वो मेरा फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करेगा तो ही मैं रुकूंगी, अगर वो मुझे मतलब क्या बोलते हैं, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए, वो है मतलब मेंटालिटी काइंड ऑफ जो थोड़ा सा लाइक अजीब है, बट सच्चाई भी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते। अगर वो मेरे लिए फील करता है तो फिर मैं रुकूंगी उसके लिए, अगर वो नहीं फील करता है तो फिर रुक के क्या मतलब। अगर वो मान लो कि वो प्रपोज करने वाला है तो ही मैं रुकूंगी, नहीं तो रुक के क्या मतलब। इन अदर वर्ड्स कि मतलब मेरा जो वेटिंग है वो एक इन्वेस्टमेंट है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे चाहिए कि प्रॉफिट ही रहे, लाइक प्रॉफिट रहेगा तो ठीक है, लॉस होने वाला है तो फिर मैं यहाँ पे रुक के भी कुछ मतलब नहीं है। अब इसमें काइंड ऑफ ना कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑफ कोर्स ना हम लोग वैसे ही सोचेंगे कि क्या हमारे लिए सही है, तो अगर वो हमारे लिए पोटेंशियली सही है तो हम वो कदम उठाएंगे, अगर नहीं वो सही है तो फिर उसमें कदम उठा के लाइक सवाल ही नहीं आता उसका। वो काइंड ऑफ मेंटालिटी हो गया, विच इज़ ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट ये हम लोगों का साइड का थॉट पैटर्न है ना, लाइक हम लोगों का लॉजिकली हम सोचते हैं इस बारे में, बट एंजल्स का जो यूनिवर्स का जो थॉट पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यूनिवर्स एंजल्स कैसे, एंजल्स के बारे में बोलते हो, ठीक है, यूनिवर्स भी बोल सकते हैं इसको, बिकॉज अल्टीमेटली यूनिवर्स का भी एनर्जी आता है, गॉड का भी एनर्जी आता है, एंड एंजल्स का भी एनर्जी आता है। सो मैं एंजल्स करके बोलती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, मैं सब कुछ कलेक्टिवली बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं एंजल्स बोलते टाइम मैं यूनिवर्स भी बोल रही हूँ, गॉड भी बोल रही हूँ, एंजल्स भी बोल रही हूँ। तो अभी फिलहाल सब कुछ नहीं बोल सकती ना, तो इसलिए मैं सिर्फ एंजल्स करके रेफर करूँगी। तो एंजल्स के नज़रिए से ये ऐसा नहीं है कि मतलब अगर लाभ मिलने वाला है तो ही आपको
रुकना चाहिए, अगर लाभ नहीं मिलेगा तो फिर आपको वो चीज़ पे समय नहीं ज़ाया करना चाहिए। वैसे एंजल्स के नज़रिए से वैसे नहीं है। एंजल्स के नज़रिए से एवरीथिंग इज मीनिंगफुल। कुछ ना कुछ तो मतलब है हर एक चीज़ के पीछे, कुछ ना कुछ तो मकसद है हर एक चीज़ के पीछे, और कुछ ना कुछ लेसन्स है हर एक चीज़ के पीछे। और जब हम मतलब हर एक इंसान का ना एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टीना मीना रीना को लेते हैं, ठीक है, जस्ट मैंने तुक्की से नाम लिया है, अगर गलती से भी आपके पहचान का ये नाम है या फिर आपका नाम है तो फिर आपको नहीं बता रही हूँ। जस्ट ऐसी एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कोई इंसान है, जस्ट मान लो, नहीं छोड़ो मैं नाम नहीं लेती हूँ, फिर अगर कुछ किसी को भी वो हो जाएगा कि नाम रेजनेट हो जाएगा तो फिर ओ शिट ये मेरे लिए क्या ऐसा हो जाएगा। मैं कलर्स लेती हूँ, ठीक है, एक ब्लू, एक रेड और एक पिंक। तो 3 इंसान है, ठीक है, एक इंसान का नाम है ब्लू, एक इंसान का नाम है रेड और एक इंसान का नाम है पिंक। आई नो वियर्ड एग्जाम्पल है। तो ब्लू ने क्या किया, ब्लू अभी ये तीनों का यही सिचुएशन है कि उन लोगों को वेट करने का मन कर रहा है, उन लोगों को प्यार है अलग अलग इंसान से, तीनों अलग अलग इंसान है, ठीक है। लाइक मैं मेरे साइड से बोल रही हूँ, काइंड ऑफ लाइक मतलब मेरे साइड से भी नहीं, लाइक दुनिया के साइड से, कि मतलब ऐसे थोड़ी है कि मैं अकेली हूँ जो स्पेसिफिक पर्सन है मेरे दिमाग में, ठीक है। लाइक मैं भी हो सकती हूँ दुनिया में, लाइक मेरे ही टाउन में बहुत सारे 5 जन भी हो सकते हैं, या फिर मेरे फिर लाइक स्टेट में हज़ारों लोग होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। इन अदर वर्ड्स, अगर आप यूट्यूब में भी जाते हो तो स्टे और मूव ऑन या फिर कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन का जो रीडिंग्स है उसमें बहुत लोग देखते हैं ना, तो वो सारे लोग लाइक कोई तो है उनके ज़िंदगी में स्पेसिफिक पर्सन करके, तो इसीलिए वो लोग देख रहे हैं ना। हाँ, रेयरली ऐसे रहेगा कि मतलब कोई नहीं है, ऐसे ही टुक्की करने के लिए लाइक टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं, बट स्टिल मोस्टली उनके ज़िंदगी में है कोई, तो इसीलिए वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, लाइक मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो वही मैं लाइक बहुत सारे लोगों में से 3 लोगों का कहानी बता रही हूँ। एक है ब्लू, ठीक है, तो ब्लू स्टे कर रही है या फिर कर रहे हैं लाइक नो जेंडर ओवर हियर, ठीक है। तो ब्लू जो है उनको कोई तो एक इंसान पसंद आया, ठीक है, तो अभी सबका सिचुएशन स्टे वाला सिचुएशन ही है, ठीक है। मेरे जो टैरो रीडिंग्स है उसके बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट में मैं आपको समरी बताऊंगी तो फिर सब कुछ एकदम क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ। ये फिर मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल के साथ फ्लो होते रहो। तो मुझे एंजल्स ने क्या बोला कि ब्लू को भी स्टे करना चाहिए, पिंक को भी स्टे करना चाहिए और रेड को भी स्टे करना चाहिए। तो मैंने वही बताया सब लोगों को। लेकिन अभी सब लोगों के नज़रिए में कैसा रहता है कि मतलब हाँ स्टे बोला है तो फिर मतलब ये रिलेशन कुछ आगे जाएगा या फिर ये रिलेशन का कुछ होगा, इसके लिए स्टे बोला रहेगा। लेकिन नहीं, एंजल्स का कहानी देखो, अगर ब्लू स्टे नहीं करती या करते, अगर ब्लू स्टे नहीं करते तो उनको वो मान लो सेल्फ लव का जो मैसेजेस है वो उनको सीखने के लिए नहीं मिलता। हर एक एक्सपीरियंस से ही हम लोगों को सीखने के लिए होता है ना कुछ भी। तो ब्लू के साथ क्या हो जाता है, वो स्टे करते हैं और स्टे करने के बाद उनको लाइक थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है और चिड़चिड़ा होने लगते हैं वो, उनको लगता है कि कुछ होप्स नहीं है। और फिर बाद में उनका इतना लाइक पहले इतना काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा कम था, ठीक है। मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं दे रही हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ ये चीज़। मैं बता रही हूँ कि उनका इतना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना कम था कि मतलब वो ऐसे इंसान के लिए रुकने के लिए तैयार थे जिन्होंने उनको कुछ अच्छा खासा रिलेशन भी नहीं दिया था, मतलब जो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, जो उनको लाइक
बहुत कुछ सुनाते हैं कि मतलब तुम्हारा कपड़ा देखो, तुमको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, तुम्हें क्या पता, तुम तो बिल्कुल भी मंद हो, ऐसे सब बात करने वाले इंसान के लिए वो रुकने वाले थे। और फिर उनका लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट इतना लो हो गया था या फिर इतना लो था। एंड जितना वो रुकते जाते इतना गुस्सा आने लगता है उनको, और फिर लाइक लास्ट में वो फट जाते हैं गुस्से से। और फिर बाद में या तो वो दिलो दिमाग में वैसे सोचते, नहीं तो वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को जाके बोलते हैं। मान लो एक्स थे उनके, ठीक है, तो एक्स को जाके बोलते हैं कि तू ना, मतलब मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, ये जिस सिर्फ उदाहरण है, ठीक है, तू निकम्मा है, आ, तुम निकम्मे हो, ठीक है, अगेन जेंडर जेंडर न्यूट्रल, मैं किसी को जेंडर टारगेट भी नहीं दे रही हूँ, तुम निकम्मे हो, तुमको कुछ मालूम नहीं है। मैंने तुमको बहुत कुछ दिया, तुमने उसका इज्जत नहीं किया, और तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम किसी के भी लायक नहीं हो, ऐसे करके वो लाइक ब्लू चले जाते। तो आप समझे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर ब्लू स्टे नहीं करते, अगर ब्लू फिर भी जबरदस्ती खुद को मूव ऑन कराने लग जाते, तो फिर ब्लू का जो रिलेशनशिप पैटर्न है वो सिमिलर रहता, बिकॉज उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ही छोटा है ना। तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से मुझे कोई भी कैसा भी ट्रीट करे चलता है। जस्ट लाइक कोई भी कितना भी बुरी तरीके से ट्रीट करे मुझे चलता है। एंड देन कोई भी लाइक अगर मैं ब्लू हूँ तो नेक्स्ट वाला रिलेशन मैं कैसे ही रखूँगी अगर मैं ब्लू रहती तो मैं ऐसे ही रख देती ना, कि मतलब जो अगेन जो मुझे सुनाया जा रहा है कि मतलब तुम बिल्कुल भी मंद हो, या फिर तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो, तुम्हारा क्या कुछ नहीं हो सकता, फलाना फलाना, वैसे बोलने वाले इंसान के साथ वापस एक और रिलेशन रहता, या फिर वो जो साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं होता, बिकॉज साइकिल कंप्लीट होना ज़रूरी है ना, कार्मिक लेसन कंप्लीट होना ज़रूरी है। अभी मैं कार्मिक लेसन करके बोलना नहीं चाहती, बिकॉज लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिविटी आ गया है कार्मा सुनकर। लोगों को लगता है बुरे लोगों के साथ बुरा होना कार्मा होता है, वैसे कुछ नहीं है। कार्मा एक ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन नहीं है, कर्मा मतलब लेसन्स ही है और कुछ नहीं। हर एक इंसान को खुद के बेटरमेंट के लिए, अगर मैं लेसन्स नहीं सीखूंगी तो फिर मैं बेटर कैसे होंगी, तभी मैं सीखूंगी कैसे, तभी मैं ग्रो कैसे होंगी। तो मेरे पास्ट से हिसाब से मैं अभी थोड़ी बहुत समझदार हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लेसन सीखे, और मेरा जो फ्यूचर सेल्फ है वो और थोड़ा समझदार है। क्यों? क्योंकि उसने और थोड़े से लेसन सीखेंगे, जो सीखना है वो और थोड़े से लेसन आ जाएंगे, और फिर वो लेसन्स है, इट्स ओके, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, ओके। बट हाँ, ऑल इन ऑल वो साइकिल कंप्लीट होना ज़रूरी है ना गाइस। तो इसीलिए एंजल्स ने क्या बोला, रुक जाओ, स्टे करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ स्टे करोगे तो फिर वो इंसान आपके साथ रहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे नहीं बता रहे एंजल्स। एंजल्स बता रहे हैं स्टे करो, क्योंकि अंत में आपको समझेगा, आपको लाइक वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम फट से लग जाएगा ना, फिर बाद में उसके बाद से आप ऐसे इंसान को वापस अपने ज़िंदगी में आने नहीं दोगे, कदम रखने नहीं दोगे, ठीक है। ब्लू के साथ ये हुआ, पिंक के साथ ऑफ कोर्स मैं ये तीनों एग्जांपल अलग अलग दे रही हूँ, बट उनमें से एक ऐसे भी, एक कैटेगरी के ऐसे भी लोग हैं जिनके ज़िंदगी में लाइक फॉर एग्जांपल मान लो रेड के लाइफ में क्या होगा, एक्चुअली एक और एक्स्ट्रा कलर रख ही देते जो है येलो, ठीक है। येलो के लाइफ में अगर येलो को बोला एंजल्स ने कि स्टे कर लो, क्योंकि वो आने वाला है, और फिर आप आने वाले हैं, ठीक है, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, हैप्पी एंडिंग रहेगा। तो येलो के लिए वैसा वर्कआउट कर रहा है, बाकी सब कलर्स के लिए अलग अलग वर्कआउट कर रहे हैं। तो अब हम रेड लेते हैं, ठीक है। रेड के साथ क्या हो रहा है, रेड के जीवन में ना कभी भी रेड ने पेशेंस रखा नहीं है उनके ज़िंदगी में, कभी भी उनको हमेशा घाय रहती है, बहुत ही इम्पल्सिवनेस रहता है, एक चीज़ तुरंत ही करने का मन करता है, बहुत ही इम्पेशेंस है उनके अंदर, बहुत ही तुड़तुड़े किस्म के इंसान है, लाइक अभी ये अभी वो, अभी ये अभी वो, वैसे टाइप के इंसान है। और फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि रेड को प्यार हो जाता है एक इंसान से,
और फिर वो इंसान से इतना प्यार में वो लाइक पहले तो वो खुद को मना कर रहे थे कि मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ रहना नहीं है। प्यार की बातें क्या होती है, या फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ठीक है, प्यार नहीं तो ना सही, लेकिन हम चैट कर लेते हैं। एक मैसेज भेजने में हर्ज ही क्या है। फिर वो मैसेज में पता नहीं क्या हो गया कि वो घूम ही जाते हैं, और इतने गुम हो जाता है कि मैसेज से बातें कैसे शुरू होती है, फ़ोन कॉल कैसे शुरू होता है, फ़ोन कॉल से रिश्ता कैसे शुरू होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये रिश्ते को सिर्फ नाम देने की ज़रूरत थी, और जैसे ही वो प्रपोज कर लेते हैं, ये रिश्ते को एक नाम भी मिल जाता है। रिश्ते को नाम मिलने के बाद कुछ साल शायद हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर कुछ साल भी नहीं होते रहेंगे, जो भी है। फिर बाद में कुछ तो हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाता है रिश्ते में, एंड फिर बाद में दोनों एक दूसरे के साथ लाइक सेपरेट होते हैं। दोनों बोलते हैं कि मतलब अभी ब्रेकअप करते हैं। अभी इसमें रेड को तसल्ली नहीं मिल रही है। जो रेड के स्पेसिफिक पर्सन है, उनके दिलो दिमाग से वो पूरी तरह से मूव ऑन हो चुके हैं, उनको वापस सेकंड थॉट्स नहीं आ रहा है वगैरह। और रेड लेकिन सोच रहे हैं कि मतलब नहीं, ये जो हुआ गलत हुआ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हम दोनों हरदम साथ रहे। और रेड के लाइफ में पहले रेड कभी भी पेशेंट किस्म के इंसान थे ही नहीं, राइट। और फिर बाद में जस्ट बिकॉज ये इंसान निकल जाते हैं उनके लाइफ से, और यही टाइप का मुझे एक चैनल मूवी आया जब वी मेट करके, वो देख लो। उसमें भी मतलब देखा रहेगा बहुत लोगों ने, फिर भी उसमें चाहिए तो वापस देख लो, बिकॉज करीना कपूर का जो कैरेक्टर है ना, वो वैसे ही दिखाया। बट आई डोंट नो, वो मैं बाद में आती हूँ। हाँ, लेकिन रेड का जो फिर बाद में रेड 1 महीने रुकते हैं, एक क्या बोलते हैं, 2-3 महीने रुकते हैं, कुछ नहीं होता। 6 महीने रुकते हैं, कुछ नहीं होता। 7 महीने रुकते हैं, कुछ नहीं होता। और रुकते रुकते 1 साल कैसे हो गया उनको समझ में नहीं आता। और अभी तक ऐसे कभी नहीं हुआ है कि 1 साल तक उन्होंने कभी किसी के साथ भी कुछ एक डेडिकेशन रखा है, या फिर कुछ ऐसे एक पेशेंस रखा है उनके दिलों में। ऐसे मतलब उनके लाइफ में ऐसे ही था कि मतलब अभी ये, फिर वो, फिर ये, फिर वो। बहुत सारे हॉबीज़ रखना, बहुत सारा लाइफस्टाइल्स रखना, बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स के साथ घूमना। तो वो सारा चक्कर में अभी उनको लाइक एक पेशेंस मिल गया है, और वो लेसन्स उनको लर्न करना ज़रूरी था। तो तभी एंजल्स वापस, एंजल्स ने मेरे थ्रू बोला कि मतलब रुक जाओ, बिकॉज ये लेसन्स आपके ज़िंदगी में होने वाला है, और फिर वो लेसन्स आप सीख लोगे। और ऐसे हुआ है, मतलब अगर आपने मेरा रीडिंग देखा नहीं है तो लाइक लिटरली एंजल्स ने बोला है कि रुक जाओ, क्योंकि डैश डैश डैश। एंड वो रीज़न ऐसे नहीं था कि मतलब हाँ, वो आपके ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे इसलिए रुक जाओ। ऐसे मेरे एंजल्स ने नहीं बोला था वो एक रीडिंग में। आई डोंट नो मैंने कितना स्टे और मूव ऑन करके रीडिंग किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टे और मूव ऑन जो रीडिंग था ना, उसमें बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट किया था, या फिर एटलीस्ट एक जन ने, आई डोंट रिमेम्बर कितने जन ने, बट उन्होंने कमेंट किया था कि मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। आप बोल रहे हो स्टे करो, लेकिन मैसेजेस सुन के ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करो, ऐसे बोल रहे हो। बट लाइक वही तो, हम लोगों का मेंटालिटी थोड़ा सा अलग है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का मेंटालिटी अलग है, और फिर लाइक एंजल्स का मेंटालिटी अलग है। हम लोग सोचते हैं कि इसका कुछ कुछ होगा तो मैं रुकूं, अगर कुछ नहीं होगा तो रुक के क्या मतलब, ऐसे लाइक वो है। ओके, तो रेड की कहानी हो गई। रेड में लाइक जैसे मैंने पहले बोला, ब्लू में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, रेड में पेशेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और थर्ड वाला जो पिंक है, पिंक को अभी ये एक चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है आ, जो सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन मेरा बोलने का कर्तव्य बनता है। पिंक के लाइफ में, ठीक है, एक उनको रियलिटी चेक मिलना ज़रूरी था। मतलब एक सच्चाई का थप्पा लगता है ना, वो मिलना ज़रूरी था।
क्योंकि पिंक बहुत ही ड्रीमी किस्म के इंसान हो सकते हैं। उनको उनको बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मन में आया वो कर दिया, जो मन में आया वो बोल दिया। चैनल सॉन्ग पिंक के लिए है, बाय द वे, ऑन द वे, हमको जो मिली है ज़िंदगी गाती है, हँसी है, पगली सी है ज़रा, रूठे भी, माने भी, हर लम्हा नहीं है, ज़िंदगी मूडी है, ज़िद्दी है, क्या करे क्या पता। उसमें एक चैनल लाइन था, रुक जाओ, रुकते हैं कहाँ हम रुकने से, चलते हैं हवा के झोंके से, अपनी तो ऐसी है जिंदगी, यही अपनी अदा है, क्या करे कोई बुरा जो माने, क्या करे, हमसे तो है खफा अब सभी। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत गा दिया। लेकिन इसमें एक कुछ तो लाइन है जहाँ पे वो बोलती है कि जो मन में आया वही मैंने कर दिया, वैसे टाइप का एक लिरिक्स है। तो लाइक वैसे ही उनका लाइफ है कि मतलब जो मन में है वो कर दिया, और कभी उनको डबल लाइक 2 बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और उनके दिल में ऐसा था कि मतलब एक एक इंसान मिल जाएगा, वो इंसान मुझसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करेगा, और हम लोग दोनों की शादी हो जाएगी और सब कुछ सही रहेगा। वो उनके दिमाग में था, लेकिन एक इंसान मिले तो, और इन लोग दोनों में बेइंतहा मोहब्बत था भी, या फिर सॉरी एक और मैसेज है। पिंक की तरफ से बेइंतहा मोहब्बत था, और पिंक को लगा था कि उनके तरफ से, उनके स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से भी बेइंतहा मोहब्बत है। लेकिन फिर बाद में कुछ तो हो जाता है, घटना घटती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कुछ तो, फिर बाद में पिंक को समझ में आता है कि नहीं, मैं अकेली थी जब प्यार में पड़ी थी, कोई और प्यार में नहीं पड़ा था। और लेकिन फिर बाद में पिंक भी थोड़ी सी क्या बोलते हैं, ड्रीमी है, राइट। और कभी भी ड्रीमी लोगों को एकदम रियलिटी चेक देना रहेगा तो फिर उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रियलिटी चेक देने के लिए, क्योंकि एक बार अगर सच्चाई बोल भी दिया तो फिर भी ड्रीमी जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं ना, वो लोग ऐसे कर लेते हैं कि हाँ, ऐसा अभी नहीं है तो क्या हुआ, अभी वो मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, बाद में तो ज़रूर प्यार करेंगे, अभी वो मना कर रहे तो क्या हुआ, बाद में तो ज़रूर मना करेंगे, थोड़ा थोड़ा जब भी मेट का वाइब्स भी है, एंड अभी ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाद में तो होगा, तो मैं रुक जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, ऐसे मतलब लाइक उनको बोल के भी मतलब नहीं है कि मतलब लाइक रुको मत, वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता, उनको बोलो आप, फिर भी वो नहीं सुनेंगे। वो स्पेसिफिक पर्सन भी उनको आके बोलेंगे कि मैं आपसे, आपके लिए कुछ, मेरे लिए, मेरे मन में कुछ फीलिंग्स नहीं है, तो फिर भी वो नहीं सुनेंगे। पिंक ऐसे इंसान है कि मतलब लाइक अपने वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ड्रीमी है, फिर बाद में क्या हो जाता है कि मतलब उनको समझता है पहले से ही कि ये इंसान कुछ सेम नहीं फील कर रहे मेरे लिए। फिर बाद में उनका ऑप्टिमिज्म थोड़ा बहुत आने लगता है कि मतलब कोई नहीं, मैं ना रुकूंगी इस इंसान के लिए, फिर ये इंसान का अकल ठिकाने आ जाएगा, ये वापस मुझसे प्यार करने लगेंगे या क्या। फिर बाद में वापस पिंक रुकने लगता है, 1 महीना होता है, 6 महीना होता है, फिर बाद में भी ऐसे लाइक वो इंसान कुछ रेसिप्रोकेट ही नहीं करते, या फिर वो इंसान वापस कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। थोड़ा सा दुख होता है पिंक को, फिर पिंक सोचते हैं नहीं छोड़ यार, थोड़ा सा और, थोड़ी और देर रुक जाता है, और ये टाइम तक पिंक को रोने के लिए भी आ जाता है कि मतलब क्यों नहीं वर्क कर रहा है। और यही टाइम है जब पिंक सोचने लगती है कि चल मैं टैरो रीडिंग्स देखती हूँ, और फिर टैरो रीडिंग्स देखने के बाद भी जैसे ही वो मैसेज भी मिल जाए, अगर मैसेज में मिलेगा कि मतलब नहीं मूव ऑन कर लो, तो फिर भी पिंक बोलेंगे नहीं, हाँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा रहेगा कि हाँ हाँ सच है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ना नहीं मूव ऑन करना है, मेरा तो दिल उसके पास है ना, तो मैं क्या करूँ। एंड फिर बाद में लाइक धीरे 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 करके 3 साल हो जाता है, एंड देन तीसरे साल तक
उनके अंदर लाइक 2% की ही उम्मीद बचती है कि मतलब वो इंसान वापस आएंगे मेरे पास, ऐसे वाली उम्मीद। और फिर बाद में वो पूरी वो 2% की उम्मीद लेकर वो उस पर्सन के पास जाता है, या फिर वो पर्सन का सोशल मीडिया देखता है या क्या, और फिर उनको समझ में आता है उनकी लाइफ में कोई और है, और फिर वो उस दूसरे इंसान के साथ बहुत प्यार करता है। एंड देन पिंक का तभी लाइक 2% वाला जो ऑप्टिमिज्म था, 2% वाला जो ड्रीमीनेस था, वो पूरा तरह से चला जाता है। यही तो है लाइक सब लोगों के लाइफ में अलग अलग मैसेजेस इम्पॉर्टेंट है। ब्लू के लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट था, रेड के लाइफ में पेशेंस था, पिंक के लाइफ में रियलिटी चेक था। तो सब लोगों के लाइफ में अलग अलग चीज़ है। तो और फिर सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हम लोगों को, लाइक सब सब चीज़ों का कुछ एक महत्व रहता है गाइस। मैं बता रही हूँ, जो भी आपके लाइफ में पास्ट में हुआ था, जिससे जो भी लेसन्स आपने सीखा था, उसका कुछ ना कुछ तो एक एक रिपीट हुआ ही रहेगा। वो लेसन्स का कुछ लाभ हुआ ही रहेगा। वो लेसन्स के वजह से अभी वो ऐसे कुछ सिचुएशन आया रहेगा आपके लाइफ में, आपने वो लेसन्स का जो मिस्टेक हुआ था आपके पास पास्ट में ना, वो आपने अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो प्रेजेंट है वो बेटर है। समझे? आई थिंक आपको नहीं समझा रहेगा, या फिर एक इंसान को तो फॉर श्योर नहीं समझा, वो एक एनर्जी आ रहा है। सो द थिंग इज, मान लो कि आपका जो पहले आपका कुछ रिलेशन था या क्या, और रिलेशन के बारे में इतना बुरा हालत हो जाता है कि वो पेरेंट्स तक आ जाता है, और वैसे सब, और फिर पेरेंट्स को फिर आप पे भरोसा नहीं होता है या क्या। फिर बाद में आपने एक सबक सीख लिया कि जो भी हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, मुझे पेरेंट्स को सब कुछ बताना है ना, या फिर पेरेंट्स का जो भी लाइक उनका एडवाइस है वो सुनना है। आप में से किसी को 1111 एंजल नंबर भी दिखाई देता रहेगा, नहीं तो दिखाई देगा जब आपका सही समय रहेगा, तब लाइक जब आप सही राह पर रहोगे, या फिर कुछ तो पता नहीं, आई डोंट नो। सब लोगों के लिए एंजल नंबर्स अलग अलग मीनिंग देते हैं। लाइक सेम एंजल नंबर रहेगा बट अलग मीनिंग रहेगा आपके लिए। तो 1111 दिखाई देता रहेगा आपको, बट मुझे जब दिखाई दिया तो इट्स लाइक अ कंफर्मेशन कि ये सही सही जगह जा रहा है, कि मतलब जो भी मैं कन्वर्सेशन दे रही हूँ वो सही जगह जा रहा है, और फिर जो भी आप लोग सुन रहे हो वो भी सही जगह जा रहा है। मतलब आपकी साइड से भी ये अलाइनमेंट में भी है और मेरे साइड से भी अलाइनमेंट में है। तो इट्स लाइक, हाँ, इट्स लाइक कि मतलब लेसन्स जो आपने लेसन सीखा वो ये है कि पेरेंट्स को सब कुछ बताना है, पेरेंट्स का सुनना है। फिर बाद में आगे जो भी ट्रबल है उससे हम बच जाएंगे। और फिर बाद में क्या हो जाता है, मतलब आपको समझेगा नहीं ये चीज़ एकदम अच्छे से, बट एक बार ना शांति से सोच के देखो, ठीक है? क्यों नहीं समझेगा पता है? क्योंकि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो हमारा ध्यान बहुत ही अच्छे से जाता है। जब हम प्रॉब्लम से लाइक प्रॉब्लम शुरू होती है और फिर वैसे ही हम बच जाते हैं ना, मतलब प्रॉब्लम को बढ़ने के बाद बचना वो बहुत ही अलग रहता है। प्रॉब्लम बिना बढ़े हम लोग बच गए, हम लोग छूट के आ गए, तो वो बहुत ही अलग है। और फिर वो होने के बाद हम ज़्यादा भाव नहीं देते वो एक्सपीरियंस को, हम लाइक ऑलमोस्ट भूल ही जाते हैं वो चीज़। बट एक बार ध्यान से सोचो कि कुछ हुआ रहेगा आपकी लाइफ में, लाइक वही सेम लाइक सिमिलर इंसिडेंट वापस आने का था। मतलब मान लो कि कोई और इंसान है जो आपको मैसेज कर रहे हैं, और कुछ भी मैसेज में बोल रहे हैं कि मतलब मुझे पता है कि आप कौन हो, आप कहाँ पे रहते हो, फलाना फलाना। और फिर बाद में आपको आपने जैसे पहले से ही आपके मन में था कि मतलब पेरेंट्स को बताना है, पेरेंट्स का एडवाइस लेना है। आप पेरेंट्स का एडवाइस लेते हो, वो इंसान के खिलाफ कुछ केस वगैरह करते हो। मतलब मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जांपल दे रही हूँ, बट यही जस्ट एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है? और इसी वजह से लाइक आप बच गए। लाइक पहले जो आपने लेसन सीखा था कि पेरेंट्स को सब कुछ पहले से ही बताना है, वो आपने लेसन सेकंड टाइम लगाया, और इसकी वजह से आप बहुत बुरे हालात होने से आप बच गए।
वो वाला एक एनर्जी, ठीक है। अभी आप में से बहुत लोगों को टास्क है या फिर सब लोगों को टास्क है, जस्ट सोचो, शांति से बैठ के सोचो कि जो भी आपने लेसन सीखा है उसका क्या मतलब था। या फिर नहीं सोचना है तो फिर भी मत सोचो, इट्स ओके, आपका लाइफ है, राइट। बट हाँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप लोगों को वो समझ में आता है कि हाँ, पहले ऐसे हुआ था, मैंने ये लेसन सीखा और नेक्स्ट टाइम वो लेसन की वजह से ही मैं बच गई, ठीक है। अगर वैसे आपके लाइफ में अभी भी आ रहा है कुछ मैसेजेस या सॉरी कुछ लाइक एक्सपीरियंस वगैरह, और अगर आपको ओके है कि आप कमेंट पे लिख सकते हो तो फिर लिख दो, ताकि दूसरों को भी समझे कि लाइक देयर इज़ इम्पोर्टेंस इन एवरीथिंग, कि सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ मतलब है, सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। तो इतना ही था रीडिंग। अभी मैं समरी में बता रही हूँ, जो है जो मैंने पहले ही बताया था कि मैं समरी में बताऊँगी। सो मैंने बहुत पहले टायरर रीडिंग किया था, बोल के कि आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, और क्यों, ठीक है। रुकना चाहिए तो क्यों रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए तो क्यों मूव ऑन करना चाहिए। तो क्या हो जाता है कि एंजल्स बताते हैं कि हाँ, रुकना चाहिए आपको। एकदम फर्स्ट कार्ड मैंने वही क्वेश्चन निकाला ना कि येस और नो, रुकना चाहिए या नहीं। तो यस, आपको रुकना चाहिए, बिकॉज ये लेसन्स है आपके लाइफ में सीखने के लिए। एंड देन मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन निकाला था कि आप लोग दोनों का रियूनियन होगा या नहीं, वैसे टाइप का कुछ एक क्वेश्चन निकाला था। एंड देन एंजल्स ने बताया कि नहीं, आप लोगों का रियूनियन नहीं होगा। एंड देन मुझे काइंड ऑफ समझ में आ गया कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझा, मतलब मुझे इतना लाइक डीप में नहीं समझा कि क्या एंजल्स बताने का कोशिश कर रहा है यहाँ से, बट मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि हाँ, मतलब ये इम्पोर्टेंट लेसन्स है काइंड ऑफ, तो इसीलिए एंजल्स बताते रहेंगे कि रुक जाओ करके। एंड फिर बाद में लाइक लास्ट का मैसेज विच इज लाइक क्या आप लोगों का रियूनियन होगा या नहीं, वैसे टाइप का जो था। एंड देन लाइक दैट वाज नो। एंड देन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि मतलब ये क्या है। लाइक यू आर सेइंग कि मतलब आप स्टे करो और फिर ये भी बोल रहे हो कि आप मूव ऑन करो। इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज ऐसे नहीं है कि मतलब अगर सामने वाला मेरे फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करेगा तभी ही मैं डिसाइड करूंगी कि हाँ ठीक है, मैं तुझे तभी ही प्यार करूंगी जब तू मुझे लाइक तब जब तू मुझे वापस प्यार करेगा, नहीं तो मैं तुझसे प्यार नहीं करने वाली, नहीं तो मैं लाइक बिना वजह लाइक मूव ऑन करूंगी या फिर कुछ भी। लाइक गाइस, ये ध्यान में रखो कि मतलब जब भी हम दूसरों के लिए जो प्यार है वो अपने मन में अपनाते हैं ना, ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि हम दूसरों को अपना रहे या फिर हम दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या फिर कुछ, बट ऐसा है कि हम खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि मेरे दिल के हिसाब से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिर मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप सो। बट नहीं समझ रहे हो तो फिर इट्स ओके, लाइक इग्नोर करो, ये मैसेज आपके लिए नहीं था। इट्स लाइक मेरा चॉइस इम्पॉर्टेंट है, वो फीलिंग कि मतलब मेरा फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है, मेरा फीलिंग्स जो मुझे बोलता है वो मैं करूँगी। लाइक तुम मुझे वापस प्यार करो नहीं करो उसमें मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरा दिल मुझे बोल रहा है कि मुझे रुकना है तो फिर मैं रुकूँगी। लाइक चाहे मैं 80 साल की बूढ़ी तक क्यों ना हो जाऊँ। इतना ही, कुछ नहीं, जोक था। ओके, इतना ही। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है जो भी आपके ख्याल है या फिर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है एक्चुअली, वो नीचे कमेंट पे लिख दो। ओके, बाय।